दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर की हत्याकांड से इन दिनों देश स्तब्ध है। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब असीम पूनावाला ने जिस तरह उसकी हत्या की, उसके 35 टुकड़े करते हुए फ्रिज में रखा, फिर एक एक कर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाता रहा। इसे जानकर हर कोई इस आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है। आफताब असीम पूनावाला की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस क्राइम सीन को लगातार रिक्रिएट करते हुए इस मौत के हर पहलू को खंगाल रही है। मगर आपको बता दें कि देश का ये ऐसा इकलौता हत्याकांड नहीं है जिसकी वजह से हर कोई सन्न है। इसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिस वजह से लोग इंसानी नस्ल पर ही सवाल उठाने को मजबूर हो गए। 4th आई न्यूज आज आपको उदयन दास की कहानी बताने जा रहा है। उदयन दास एक सीरियल किलर था। अपने माता पिता का ये इकलौता बेटा था। उसके पिता भेल में नौकरी करते थे और मां भोपाल स्थित एक सरकारी विभाग में कार्यरत थीं। दोनों ने नौकरी के दौरान भोपाल और रायपुर में घर बनवाया था। वहीं दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा था। उदयन के पिता रायपुर में रहते थे और मां भोपाल में रहती थीं। वहीं उदयन ने रायपुर के ही एक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। माता पिता के पास पैसे थे तो वो लग्जरी जिंदगी जीता था। साथ ही उसमें दिखावे का भी शौक था। बताया जाता है कि उसे पाबंदियां बर्दाश्त नहीं थी। लेविश लाइफ जीने का शौकीन उदयन हर किसी को अमेरिका के नाम पर झांसे में ले लेता था। 2007 से उसने अमेरिका के नाम पर एक बड़ा स्वांग रचना शुरू किया। दिल्ली में रहते हुए उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बताया था कि वो अमेरिका में रहता है, लेकिन असल में वो दिल्ली के ही एक फ्लैट में रहता था। इकलौता होने के कारण उसके माता पिता उसे पैसों की कोई कमी नहीं होने देते थे। माँ बाप जब रिटायर हुए तब रायपुर आकर रहने लगे। दिल्ली में रहते हुए उदयन की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी थी। कई गलत आदतों के फेर में वो पड़ गया था। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट क्रिएट कर वो खुद को अमेरिका में रहने वाला और जॉब करने वाला बताता था। अमेरिका के नाम पर ही उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं। उनमें से एक पश्चिम बंगाल की लड़की थी जो घर परिवार छोड़कर उसके पास रहने चली आई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा शर्मा भी उदयन के झांसे में आ गई। फेसबुक के जरिए इनकी पहचान हुई और बाद में आकांक्षा उदयन से प्यार करने लगी। आकांक्षा शर्मा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उदयन समझ चुका था कि आकांक्षा की तड़प उसके लिए बढ़ती ही जा रही है। साल 2016 में उदयन ने आकांक्षा को अपने पास बुलाने के लिए अमेरिका में नौकरी का फर्जी ऑफर लेटर दिया। आकांक्षा ने परिवार के लोगों को इसे दिखाया। वो लोग भी इसे अमेरिका भेजने को तैयार हो गए। घर से 1,20,000 रुपए कैश लेकर आकांक्षा शर्मा निकल चुकी थी और दिल्ली में उदयन से मिलने का इंतजार कर रही थी। दिल्ली पहुंचने पर आकांक्षा की मुलाकात उदयन दास से हुई। उदयन दास उसे अपने फ्लैट पर ले गया। इस दौरान उदयन परिवार से उसे बात नहीं करने देता था। परिवार के लोगों को मैसेज के जरिए जवाब देता था। उदयन आकांक्षा के फोन से ही उसके परिवार के लोगों को मैसेज कर जवाब देता था। साथ ही उसके फेसबुक प्रोफाइल को भी अपडेट करता था। लेकिन धीरे धीरे उदयन के साथ रहने के दौरान आकांक्षा उसकी असलियत जान गई। वो ये समझ गई कि उदयन उसे जॉब और प्यार दोनों के नाम पर धोखा दे रहा है। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। पहले झगड़े में उदयन किसी तरह से आकांक्षा को मना पाया, लेकिन इसके बाद आकांक्षा को लेकर जब वो भोपाल आया तब 14 जुलाई 2016 को दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद उदयन का गुस्सा इस कदर उस पर हावी हो गया कि उसने आव देखा न ताव अपनी प्रेमिका आकांक्षा की तकिए से मुंह दबाकर उसने हत्या कर दी। इसके बाद किसी हॉरर फिल्म की तरह उसने आकांक्षा के शव को एक लोहे के बॉक्स में कैद कर दिया। फिर उसे एक कमरे में रखकर उस पर एक चबूतरा बनवा दिया। उसके पागलपन की इंतहा देखिए कि अपनी मरी हुई प्रेमिका के मकबरे पर वो बेखौफ होकर सो भी जाया करता था और रात होते ही उसमें बैठकर शराब पीता था। कुछ समय तक तो उदयन का यह कारनामा चलता रहा, मगर तभी अपनी बेटी से कोई संपर्क न होने पर आकांक्षा के घरवाले चिंतित हो उठे और उदयन से बार बार आकांक्षा के बारे में सवाल पूछने लगे। उदयन का दिमाग फिर खिसक गया। उसने आकांक्षा के पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्थित उसके घर पर पहुंचकर उसके माँ बाप को भी मारने का प्लान बनाया। उदयन को देखकर पहले आकांक्षा के परिवार वाले बहुत खुश हुए कि बेटी का दोस्त आया है। इस दौरान जब आकांक्षा की माँ किचन में चाय बनाने जाने लगी तो उदयन ने कहा कि मैं बनाता हूँ, लेकिन आकांक्षा की माँ ने मना कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो दोनों को मारने आया था। उसकी कोशिश थी कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दे और फिर इसके बाद उनकी हत्या, लेकिन उदयन की कोशिशें नाकाम हो गईं। साथ ही बेटी के बारे में परिवार को कोई सही जानकारी उसके द्वारा नहीं मिल पाई। बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर आकांक्षा शर्मा के परिजनों ने दिसंबर 2016 में बांकुरा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एक अहम कड़ी हाथ लगी। आकांक्षा शर्मा का आखिरी लोकेशन भोपाल के गोविंदपुरा इलाके का मिला। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां पहुंच गई और मामले में जांच शुरू कर दी। आकांक्षा की कॉल डिटेल से पता चला कि वो लगातार उदयन के संपर्क में थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उदयन को 2 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का दौर। शुरुआत में तो वो पुलिस को बरगलाता रहा, सख्ती बरतने पर वो टूट गया। इसके बाद उदयन का इकबाल जुर्म सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने भोपाल वाले घर पर ही आकांक्षा की हत्या कर उसे दफना दिया है। पुलिस ने इसके बाद भोपाल के साकेत नगर स्थित उसके घर की खुदाई की। उस चबूतरे को तोड़ने में पुलिस को 7 से 8 घंटे का वक्त लगा। चबूतरे के अंदर से आकांक्षा शर्मा का कंकाल मिला। पूछताछ में उदयन ने बताया कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद उदयन का एक और भयानक कांड सामने आया। उदयन के माता पिता 2010 के बाद से ही लापता थे। रिश्तेदार जब उदयन से पूछते थे तो वो कहता था कि दोनों अमेरिका में रहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसने माता पिता को 2010 में ही मारकर रायपुर स्थित घर में दफन कर दिया है। वो करीब 7 सालों तक अपने रिश्तेदारों से ये बात छुपाए रखा। इसके बाद पुलिस ने वहां से दोनों के कंकाल बरामद किए। माता पिता की हत्या के बाद उसने फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करा ली थी। भोपाल से रायपुर की दूरी 630 किलोमीटर है और 6 साल के अंतराल पर उसने 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया, लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया। उदयन के गुनाहों की परतें खुलने के बाद साल 2020 में उसे उम्र कैद की सजा मिली। इस समय वो बांकुरा के जेल में बंद है। आपको बता दें कि उदयन को अपने माता पिता और प्रेमिका की हत्या करने का आइडिया अमेरिकी टीवी शो द वॉकिंग डेड से आया था। इसी शो को देखकर उसने अपने पेरेंट्स और प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और जमाने को खबर तक नहीं लगने दी। इस तरह के सीरियल किलर की मानसिकता को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आज के समय में वास्तव में इंसानियत खत्म हो गई है? क्या क्राइम सीरियल्स भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए 4th Eye न्यूज़ के साथ। नमस्कार।